अब आइए बात करते हैं एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। जी हाँ, लगातार आपको हम कामयाबी की दास्तां इस भाग में दिखाते हैं। आज भी कैसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये किसान हैं विनोद सैनी। कैसे कम भूमि में अधिक उपज इन्होंने ली और इसके ज़रिए कम लागत में ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया। साथ ही दूसरे किसानों के लिए ये आज के समय में कैसे प्रेरणा का स्रोत बने, आइए जान लेते हैं इनकी कामयाबी की दास्तां इस रिपोर्ट में। खेती के बीचों बीच बैठे हैं ये किसान विनोद सैनी, जो मेरठ में खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि पहले इन्होंने भी खेती में असफलता का सामना किया, लेकिन लगातार बदलाव करके आज बेहतर लाभ कमा रहे हैं, जिसके लिए विनोद जी ने मिश्रित खेती करना शुरू किया। इस प्रणाली से ज्यादातर किसान कम जोत में भरपूर फसल ले सकते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो सकता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं कि विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। हमने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली, एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो 1 एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख 1 एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। किसान विनोद सैनी यही नहीं रुके हैं, बल्कि वो एक एफपीओ भी संचालित कर रहे हैं, जिसमें 250 से अधिक किसान उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें किसानों की हर समस्या का समाधान तो किया ही जाता है, साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक एफपीओ का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जैसे कि किसान एकत्रित होकर, संगठित होकर सभी चीज़ को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर मात्रा में उसका हिस्सा, उसके जो उसने एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए। एफपीओ के गठन से ही हमारे क्षेत्र में ये लाभ मुझे लगता है कि जो अवश्य होगा कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, किसी ने जो है धान 2 बीघे लगाया है, किसी ने 5 बीघे लगाया है, उनको मार्केट के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बंदा जो प्राइवेट परचेजर होते हैं वे आते हैं और औने पौने भाव से जो है किसानों का माल लेते हैं और किसानों को जो है मार्केट उपलब्ध न होने के कारण वो माल जो है कम
रेट पे जो है उनको बेचना पड़ता है। इसी कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एफपीओ है उसका उद्देश्य यही रहेगा कि या तो हम उस माल को इकट्ठा परचेज करके और मंडी तक या एक्सपोर्टर या राइस मिल तक जो है उनको पहुंचाएं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे डेवलप करें, जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हम जोड़ेंगे, जिससे हर फार्मर्स को, हर जो उसका सदस्य है उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। साथ ही एफपीओ के माध्यम से जहां किसान की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, वहीं खेती में आ रही बाधाएं भी आसानी से दूर हो सकेंगी। तो जाना आपने कैसे विनोद सैनी जी का सफर रहा कामयाबी की तरफ, और कृषि क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी वजह से दूसरे कई ऐसे किसान हैं जिनके लिए ये आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अब आप गांव किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, फिर ये सारी जानकारी आप ले पाएंगे यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी। साथ ही इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं वो भी आप देख सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।